Hello guys, welcome back to my channel. It's AZ Foundation. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था कि कल से हमारे लेक्चर्स आने वाले हैं, आज से। तो आज कंप्यूटर का आपका पहला लेक्चर है ये, जो कि फर्स्ट टॉपिक जो था आपका सिलेबस का, बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट्स। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। कंप्यूटर क्या होता है? ठीक है। सो कंप्यूटर जो है गाइस, वो एक मैन मेड इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है जो डेटा को स्टोर करती है, रीड करती है और उसको प्रोसेस करती है कि आपको एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिल पाए एज अ आउटपुट। ठीक है। अगर बात करी जाए कंप्यूटर की, तो इसकी वर्किंग बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, कोई मिस्टेक्स नहीं करता। इसकी कैपेसिटी जो है वो लिमिटेड होती है। ठीक है। कंप्यूटर क्या करता है, वो डेटा को एक्सेप्ट करता है एक इनपुट डिवाइस से, फिर उसको प्रोसेस करता है यूज़फुल इंफॉर्मेशन में और फिर उसको डिस्प्ले करता है किसी आउटपुट डिवाइस से। ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर जो वर्ड है वो एक दूसरे वर्ड कंप्यूट से लिया गया है। ठीक है, कंप्यूट से। ठीक है। अब अगर ऑन द होल कंप्यूटर की बात करी जाए, तो कंप्यूटर जो है वो कलेक्शन होता है हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स का, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं कि कोई भी टास्क अगर हमें करना है तो हम इजीली कर सकते हैं। मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, और जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग टास्क को कंप्लीट करने में ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट हमारी मदद करता है। अब जैसा कि आप जानते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हमारा जो है वो डिटेल में हमें पढ़ना है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं कि हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर होता है जैसे हमारा कंप्यूटर हो गया, वो खुद एक हार्डवेयर है। ठीक है। उसके बाद मॉनिटर की बात करी जाए, ऑन द होल हम बात कर रहे थे, तो कंप्यूटर जो है वो भी एक हार्डवेयर है, मॉनिटर जो है वो भी हार्डवेयर है, सीपीयू दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वो भी एक हार्डवेयर है, कीबोर्ड की बात करी जाए वो भी एक हार्डवेयर है, माउस वो भी एक हार्डवेयर है, और बाकी जो भी इक्विपमेंट हम उसके साथ कनेक्ट करते हैं वो भी हार्डवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऑल द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हम कंप्यूटर को देते हैं या फिर जो कंप्यूटर फॉलो करता है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, कंप्यूटर की फुल फॉर्म दैट इज़ कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ये आप थोड़ा सा देख लेना, इसको मे भी हो सकता है आ भी सकती है। ठीक है। अब कुछ वर्ड्स जो कंप्यूटर के रिलेटेड हैं, जो मुझे थोड़े इंपॉर्टेंट लगे, तो मैंने उनको आपको बताना ठीक समझा। डेटा क्या होता है? जो इंफॉर्मेशन हम जो इन्फॉर्मेशन जिसकी कंप्यूटर को रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो कोई भी ऑपरेशन है उसको परफॉर्म कर सके, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हम कंप्यूटर को देते हैं वो डेटा होता है। अब डेटा को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते डिसीजन मेकिंग के लिए, और इसको हम गैदर किसी भी सोर्स से कर सकते हैं, लेकिन इसको ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। क्लियर? अब अगर बात करें डेटा की, तो डेटा जो है वो तीन टाइप्स का होता है, दैट इज़ फर्स्टली न्यूमेरिक डेटा। अब न्यूमेरिक डेटा क्या होता है? न्यूमेरिक डेटा होता है वो डेटा जिसमें टोटल 9 डिजिट्स होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 8 7 8 9। ठीक है। उस डेटा को बोलते हैं न्यूमेरिक डेटा। अब नंबर सिस्टम जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया, लाइक 1.25, ये भी डेसिमल नंबर सिस्टम है। ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करें तो वो वाला वो वाला नंबर सिस्टम जिसका बेस 2 हो, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जिसको हम 1 0 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बाइनरी नंबर सिस्टम बोलते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात करें, सो ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है? वो नंबर सिस्टम जिसका बेस जो है 8 रहता है। लाइक मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। लाइक अगर हम बात करें 245 की बेस 8। ठीक है। ये क्या है? ये एक ऑक्टल नंबर सिस्टम है।
और अगर हम बात करें हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की, तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस जो है वो कौन सा होता है? 16 होता है। लाइक अगर मैं बात करूं 48167 की बेस 16, तो ये क्या है? ये एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, न्यूमेरिक डेटा की एग्जाम्पल्स की, तो न्यूमेरिक डेटा की एग्जाम्पल जो हैं वो क्या रहेंगी? जैसे आपने स्कूल में मैथ्स का आपका स्कोर है 80 आउट ऑफ 100, तो वो 80 जो है वो क्या है? 80 या 100 100 हो गया, ठीक है, वो क्या है? आपका न्यूमेरिक डेटा है। ठीक है, बैंक बैलेंस है वो आपका न्यूमेरिक डेटा है, पिन कोड है वो आपका न्यूमेरिक डेटा है। क्लियर? अब बात करते हैं अल्फ़ाबेटिक डेटा की। अल्फ़ाबेटिक डेटा क्या होता है? ऐसा डेटा जिसको हम यूज़ करते हैं अल्फ़ाबेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसमें हमारे पास कैपिटल लेटर्स भी आते हैं, स्मॉल लेटर्स भी आते हैं और ब्लैक स्पेस भी आता है। ठीक, अब अगर देखा जाए तो वेरी इंपॉर्टेंट कि अल्फ़ाबेटिक डेटा जो है उसको बोला जाता है नॉन न्यूमेरिक डेटा भी। ठीक है, अल्फ़ाबेटिक डेटा को क्या बोला जाता है? नॉन न्यूमेरिक डेटा। इस डेटा की एग्जांपल की बात करी जाए तो किसी भी एम्प्लॉय का एड्रेस वो क्या है? अल्फ़ाबेटिक डेटा है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट लास्ट वन, अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा। अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा क्या होता है? ऐसा डेटा जिसको हम यूज़ करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए अल्फ़ाबेटिक डेटा को भी, न्यूमेरिक डेटा को भी, स्पेशल कैरेक्टर्स और सिंबल्स को भी रिप्रेजेंट करने के लिए जिस डेटा का यूज़ किया जाता है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक है। ठीक है, जैसे आप कोई भी पासवर्ड ले लीजिए। ठीक है, लाइक अगर मैं बात करूं, मैं कहता हूं कि ABC123@, ठीक है, तो ABC123@ में देखिए अल्फ़ाबेट्स भी आ गए, न्यूमेरिक डेटा भी हो गया और स्पेशल कैरेक्टर भी हमने एक इन्वॉल्व कर लिया। राइट, तो ये एग्जांपल है किसकी? अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा की। क्लियर? अब अगर आगे चलें तो बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर की। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर में देखा जाए सबसे पहली जो करेक्टरिस्टिक है वो है स्पीड। कि कंप्यूटर जो है वो हमें प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो प्रोवाइड करता है। हमें किसी भी सोसाइटी के फैसेट में चाहिए तो वो हमें अलग अलग जगह पे स्पीड प्रोवाइड करता है। अगर हम बात करते हैं कि हम बैंक गए हुए हैं तो हमें वहाँ पे क्विक सर्विस एक्सपेक्ट हम करते हैं, तो हमें वहाँ पे वो मिल सकती है, मतलब मिलती है। ठीक है, या फिर हम ग्रॉसरी स्टोर की बात करें या स्टॉक एक्सचेंज की बात करें। ठीक है, अब अगर बात करी जाए स्पीड ऑफ कंप्यूटर की, उसको किस किस में मेजर किया जाता है? तो मिली सेकेंड में, इट मीन्स विच इज़ 10⁻³ माइक्रो सेकेंड में, विच मीन्स 10⁻⁻6 नैनो सेकेंड में, विच मीन्स 10⁻⁻9 एंड पिको सेकेंड में, विच मीन्स 10⁻12। अच्छा, स्पीड ऑफ कंप्यूटर को और भी यूनिट्स में मेजर किया जाता है, लाइक KIPS, MIPS। KIPS क्या होता है? इन दोनों की फुल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा इसको रीड कर लेना। KIPS इज़ किलो इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड और MIPS इज़ मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। ओके, अब बात करते हैं इसकी एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी की। अब कंप्यूटर्स जो होते हैं वो क्वाइट एक्यूरेट भी होते हैं और रिलायबल भी होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो अपने से कोई भी एरर्स नहीं बनाते। जो भी एरर्स हैं वो हम लोगों का काम होता है और कंप्यूटर का एरर्स करने का काम, मतलब कंप्यूटर्स जो है वो एरर नहीं करते। अब बात करते हैं हाई स्टोरेज कैपेसिटी की, ये भी इसका करैक्टरिस्टिक है। कंप्यूटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं, जिसको हम इजीली लोकेट भी कर सकते हैं और उसको रिट्राइव भी कर सकते हैं। रिट्राइव मतलब कि हम मान के चलो कि आपका डेटा जो है वो लॉस्ट हो गया है, आप कहीं खो गया है, तो उसको हम इजीली वापस ला भी सकते हैं। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं ऑटोमेशन की। तो ऑटोमेशन क्या होता है? मान के चलिए, देखिए एक बार आपने कोई प्रोसेस शुरू कर दिया कंप्यूटर में, ठीक है, वो इनिशिएट हो गया। ठीक है, अब उसमें कंप्यूटर की ये एबिलिटी है कि वो खुद से ऑटोमेटिकली फंक्शनिंग जो है करता जाएगा। ठीक है, उसको किसी ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
मतलब उसको हर एक स्टेज पे मान के चलिए प्रोसेस जो है वो स्टेज बाय स्टेज हो रहा है, तो कंप्यूटर को किसी भी ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्टेज बाय स्टेज, ठीक है। प्रोसेस जब कवर होता जाएगा तो उसको स्टेज बाय स्टेज किसी ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर। अब बात करते हैं डिलीजेंस की। सो डिलीजेंस क्या है कि देखिए, अगर हम अपनी बात करें ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस क्या है, हार्डली वर्क किया 3 या 4 घंटे और लेजीनेस फील होना शुरू हो गया, ठीक है। या फिर आपको थोड़ा सा थकान थकान महसूस होना शुरू होगी, आपका माइंड जो है वो प्रॉपरली अब वर्क नहीं कर रहा है, कंसंट्रेशन लैक कर रहा है। तो ऐसा कंप्यूटर के साथ नहीं होता, ठीक है। मतलब इसमें कैपेबिलिटी होती है कि ये एग्जैक्टली सेम लेवल ऑफ स्पीड से वर्क कर सकता है और एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। लंबे टाइम तक ये इजीली काम कर सकता है, ना ही इसको कोई फिजिकल फटीग होगा, ना ही कोई मेंटल फटीग होगा, ना ही इसका कंसंट्रेशन लैक करेगा, ना ही इसको कोई लेजीनेस फील होने वाला है। क्लियर। अब बात करते हैं वर्सटैलिटी की। आज के टाइम पे कंप्यूटर का यूज़ हर जगह पे होता है, हर जगह पे, ठीक है। कमर्शियल एरिया में देखिए वहाँ पे भी होगा, साइंटिफिक एप्लीकेशंस में देखिए वहाँ पे भी यूज़ होगा, अगर हम डे टू डे लाइफ एजुकेशन में बात कर रहे हैं वहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो हर जगह कंप्यूटर का यूज़ होता है। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक क्या था कि बेसिक एप्लीकेशन और यूजेस ऑफ कंप्यूटर। अब बेसिक एप्लीकेशन ही मतलब कंप्यूटर को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, उसको कहाँ कहाँ पे अप्लाई करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला है एंटरटेनमेंट और रिक्रिएशन। तो एंटरटेनमेंट और रिक्रिएशन की बात करी जाए, कहने का मतलब ये कि कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है गेम्स को प्ले करने के लिए, गाने सुनने के लिए, मूवीज़ देखने के लिए, या फिर अगर हमें कार्टून मूवीज़ बनानी है, एनिमेशन फिल्म्स बनानी है, या फिर हमें अगर कोई पिक्चर्स ड्रॉ करनी है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कंप्यूटर का। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में क्या यूज़ है इसका, टीचिंग के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, या फिर हमें कोई भी वर्क जो है वो कंप्लीट करना है तो उसके लिए भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बैंक्स में क्या यूज़ है इसका, बैंक्स में क्यों लगाया जाता है। बैंक क्या करता है, बैंक बैंक कंप्यूटर इसलिए यूज़ करता है ताकि वो जो भी इंफॉर्मेशन है अलग अलग अकाउंट होल्डर्स की, जो उसको स्टोर करनी है, तो उसको स्टोर करने के लिए बैंक जो है कंप्यूटर का यूज़ करता है। कैश कितना आ रहा है, कैश कितना जा रहा है, या फिर और भी बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको उसका रिकॉर्ड रखने के लिए बैंक जो है कंप्यूटर का यूज़ करता है। अच्छा, बैंक साथ साथ में इस एटीएम में भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। कोई भी किसी भी बैंक का एटीएम है उसमें भी कंप्यूटर का यूज़ होता है, जो हमें क्या करता है, एटीएम क्या करता है, हमें कैश प्रोवाइड करता है विदाउट एनी बैंक स्टाफ, ठीक है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि एटीएम की फुल फॉर्म कभी कभी पूछ सकता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम, इट इज़ ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्लियर। रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट्स पे भी यूज़ किया जा सकता है इसका, किया नहीं जा सकता, होता है, सॉरी। तो रेलवे स्टेशन पे या एयरपोर्ट की अगर बात करें तो अगर हमें सीट अवेलेबिलिटी की बात हुई, अगर हमें सीट की अवेलेबिलिटी चेक करनी है, बुक टिकट्स चेक करनी है, या फिर रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट वाले क्यों यूज़ करते हैं इसका, कि सारे के सारे पैसेंजर्स का रिकॉर्ड रखने के लिए, ठीक है। हमें ट्रेन या एरोप्लेन है वो कब अराइवल हो रहा है उसका, कब उसका डिपार्चर हो रहा है, या फिर उसकी टाइमिंग के बारे में हमें अगर जानना है तो हम उसके लिए भी कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं, या वो कंप्यूटर पे हमें मिल जाती है। बिज़नेस में इसका यूज़ होता है, ठीक है। डिफेंस में वेपन्स को बिल्ड करने के लिए, या फिर उनके फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए, जो क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड होता है उसको रखने के लिए किसका यूज़ होता है, कंप्यूटर का, ठीक है। मेडिकल साइंस में भी इसका यूज़ होता है, कितने हॉस्पिटल में पेशेंट्स आए उनका रिकॉर्ड रखने के लिए, या उनके कितने नंबर ऑफ़ टेस्ट किए जा रहे हैं। तो मतलब कहने का मतलब जो मेन थे वो मैंने आपको बता दिए। तो हर जगह कंप्यूटर का आज यूज़ होता है। बिज़नेस की बात करें, डिफेंस की, मेडिकल साइंस की, डिज़ाइनिंग, साइंटिफिक रिसर्च की, या फिर कम्युनिकेशन की, तो हर जगह पे इसका यूज़ होता है। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और आज का लास्ट टॉपिक ये रहेगा इस पार्ट का, ठीक है। वो क्या है, लिमिटेशंस ऑफ
कंप्यूटर। अब लिमिटेशंस की अगर बात करें, सबसे पहली जो है, कंप्यूटर में इंटेलिजेंस नहीं होता, लैक ऑफ इंटेलिजेंस होता है। कहने का मतलब ये कि इसके अंदर सारी की सारी प्रोग्रामिंग जो है वो ह्यूमंस करते हैं, क्योंकि इसकी अपनी सोचने की क्षमता नहीं होती। अगर देखा जाए तो प्रोग्राम नहीं होगा तो कंप्यूटर कुछ भी नहीं है। अभी प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम होता है इंस्ट्रक्शंस का एक सेट, उसको क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं। कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर क्या करता है कि वो सिर्फ उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है और उन पर वर्कआउट करता है। क्लियर? अब देखा जाए तो कंप्यूटर जो है वो प्रोन टू वायरस भी होता है। मतलब देखना कभी कभी क्या होता है कि आपका कंप्यूटर जो है वो प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं कर रहा, मतलब माल फंक्शनिंग कर रहा है, या फिर उसमें से अचानक से कोई डेटा लॉस हो जा रहा है। ठीक है, तो वो ऐसा कब होता है? जब कोई वायरस उस पर अटैक करता है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करा जाता है? फिर हम एंटीवायरस यूज़ करते हैं ताकि फंक्शनिंग प्रॉपरली हो सके और हमारा डेटा लॉस ना हो। और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रिसिटी पे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पे कैसे कि अगर इलेक्ट्रिसिटी होगी तो आपका कंप्यूटर वर्क करना शुरू करेगा, अदरवाइज़ वो ऑफ हो जाएगा। अब कभी कभी क्या होता है कि आप वर्किंग कर रहे हैं तो सडनली जो है लाइट चली जाती है, पावर फेल हो जाती है, तो आपका डेटा जो है लॉस हो जाएगा। सो ये भी एक इसकी लिमिटेशन है। तो आई होप कि आपको जो भी मैंने बताया वो क्लियर हुआ होगा। और इन केस अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए जो भी डाउट है। मैंने आपसे कहा था कि हम एक डाउट सेशन रखेंगे, उसमें हम आपके सारे डाउट्स कलेक्टिवली हम उनको क्लियर करेंगे। सो थैंक यू सो मच।